क्या महागठबंधन के घटक दल भी उनकी इस बयान से सहमत होंगे? बिहार बराबर बलात्कार, इस ढंग की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। बिहार इजकल टू बलात्कार, ये ज्ञान की भूमि है, ये माँ सीता की भूमि है, और माँ सीता की भूमि को के बारे में इस ढंग का विश्लेषण करना राजनीति में विरोध होगा। बिहार की बेटी के बारे में ही समझ है, अगर ये समझ है तो दुर्भाग्यजनक समझ है। कम से कम वैशाली के पातेपुर में युवक की हत्या हो गई, उसका गाँव का नाम बता दीजिए, कौन गांव का आदमी है? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में अपराध को लेकर तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे थे, तो लालू प्रसाद यादव भी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किए। उसके बाद बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। बिहार इजकल टू बलात्कार, देखिए किस तरीके के पोस्ट था। इस पे तमाम जो दल के लोग हैं वो अपनी राय को रख रहे थे। हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं नीरज कुमार। कैसे देखते हैं इस ट्वीट को? देखिए, माननीय लालू प्रसाद जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमको लगता है कि आज आंदोलन में वो जरूर जाएंगे, मानेंगे नहीं, एकदम जैवे करेंगे आंदोलन में, क्योंकि उनको उनका राजनीति में भावना, उनका राजनीतिक जागृत हो गया है। ट्वीट कर रहे हैं, क्या ट्वीट कर रहे हैं? बिहार के बारे में क्या बता रहे हैं? क्या महागठबंधन के घटक दल भी उनकी इस बयान से सहमत होंगे? बिहार बराबर बलात्कार, इस ढंग की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। लालू जी, आपको वह दौर याद नहीं है। आज बदल गया है दौर। हर एक थाने में बिहार की बेटी पुलिस बल में है। आज बिहार की बेटियों को आप डराना चाहते हैं, तो बेटी तो साइकिल से निकल रही है, बेटी पॉलिटेक्निक में पढ़ रही है, बेटी नर्सिंग की सुविधा दे रही है। कामकाजी महिलाओं में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट आया है, वो आया है रिपोर्ट की महिलाएं कामकाजी हैं, जीविका की दीदियां हैं। आज हॉस्पिटल में वो रसोई बनाकर खिला रही है। क्या बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं? बिहार इजकल टू बलात्कार, ये ज्ञान की भूमि है, ये माँ सीता की भूमि है, और माँ सीता की भूमि के बारे में इस ढंग का विश्लेषण करना राजनीति में विरोध होगा, समर्थन होगा हमारा, लेकिन इस तरीके का आचरण, शाब्दिक आचरण करना, यह लालू जी आपको शोभा नहीं देता। नहीं, सवाल खड़े कर रहे हैं बिहार में आपराधिक घटनाएं हाँ, या बलात्कार। अब बिहार में कहा, पहले लालू जी के राज में तो खैर सब सोचबे नहीं करता था लोग। वहाँ तो चोरी छिनतई भी नहीं होता था उस समय, एकदम नहीं, गलती से नहीं। लालू जी को भी राज करने का मौका मिला है, ज्यादा ने मैंने पकड़ करके ले जाता था, कहते 2 पैसा दो, 5243। क्या 5243? फिरौती के लिए अपहरण। हाँ। डॉक्टर साहब, बड़ी प्रैक्टिस है, चलो उठाओ और दो कुछ माल डाउन करो। मैं बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं अब तुलना नहीं करता हूँ, मेरा स्वभाव नहीं है कि लालू जी के, राबड़ी जी के राज से हम तुलना करें। तो ये गुनाहगार कौन थे? 5243 लोगों का, और महिलाओं के साथ जो ये महापाप है, इन शब्दों का इस्तेमाल भी कोई नहीं कर सकता है। 12,827 रिपोर्टेड केस हुआ था। तो जरा बताइए तो क्या कार्रवाई हुई? 67,249 हत्या हुई थी, 118 नरसंहार छोड़ दीजिए। तो हम वो सब रिपोर्टेड केस है, पहले तो केसे दर्ज नहीं होता था। तो उस कालखंड को क्या माना जाएगा लालू जी? हम आप ही से जानकारी लेना, हम लोग तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, आप तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि जिसके राज में 12,827 बेटी के साथ गलत हुआ, उस राज्य को क्या कहेंगे? फिरौती के लिए अपहरण जहां हुआ 5,243, ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े का एकदम बाजाबता डिटेल आंकड़ा मेरे पास है। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया और ये चंडूखाना की बात है, नाम पता सहित। क्या हालात था इस बिहार का? 67,249। और जब आप राज कर रहे थे बिहार में, आपके बेटा उप मुख्यमंत्री थे मान्यवर राजवल्लभ यादव जी, किसके राजनीति के श्रृंगार थे? पॉलिटिकल आइटम किसके थे? किसके लिए काम करते थे? आप जो डाटा लेकर के बैठे हैं, ये डाटा तो पहले का है, फिर भी आप तेजस्वी यादव को 17 महीने साथ में ले आए, काम करने का मौका दिया, जब जानते थे कि इस तरीके का घटना हो रहा है, फिर क्यों नहीं? हम साथ निश्चय पर लाए थे।
हम ये नहीं कहते, अपराध का कोई विश्लेषण कोई दल के आधार पर नहीं किया जाता है, जाति के आधार पर नहीं किया जाता है, धर्म के आधार पर। अपराधी गुंडा जो घिनौने काम में है वो अपराध करने पता वाला था है। ना कि इतना घटना घटा है, फिर भी अरे, 17 महीना साथ में काम किए अरे ना। भाई, कुर्सी को लेकर के नहीं, कहा नहीं, जाता है कि नीतीश कुमार नहीं। कुर्सी से चिपके हुए हैं। तो और सबको हरि कीर्तन मंडली करे वाला है, राम राम जाप करता है। अरे तो कुर्सी तो सबको चाहिए, लेकिन हमारा सवाल है कि जब राजवल्लभ यादव आपके यहाँ विधायक थे, महागठबंधन की सरकार थी, आप जब उन पर कार्रवाई हुआ, जब वो जेल गए, तो आपके पुत्र ने स्वर्णिम शब्द कहा कि कानून का राज है, कानून अपना काम कर रहा है। तो क्यों नहीं सवाल खड़ा किए? वो किस मामले में जेल के में गए हैं? न्यायालय ने किस मामले में सजा याफ्ता किया? आपके दल के अंदर ना, आपने टिकट दिया ना। और इस घटना के बाद, जब आरोप लगने के बाद, जब सजा याफ्ता हो गए, तब भी माननीय तेजस्वी यादव जी की सभाओं में जो मंच बनता था, नवादा में जो बैनर बनता था, उसमें भी राजवल्लभ यादव का फोटो रहता था। इसके बाद भी ये लोग इससे परेशान नहीं हुए कि ये नहीं करना चाहिए। अपराध की व्याख्या जाति और धर्म के आधार पर नहीं होता है। अपराध करने वाला होता है, पापी होता है, सामाजिक महापाप करता है। लेकिन आप राज्य के बारे में इस ढंग की बात बोल देना, बिहार इजकल टू बलात्कार, ये क्या बोलने का मतलब है? कोई सेंस है क्या इस संबंध में? ये तो बिल्कुल दुर्भाग्यजनक बयान है उनका। और हम समझते हैं कि खुद तो ट्वीट नहीं करते होंगे, आउटसोर्सिंग ट्वीट करवाते होंगे, तो कम से कम उसको सलाह दे दें कि ऐसा फजीयत मत कराओ बुढ़ाड़ी में, ये उम्र में ही ऐसा फजीयत। बिहार की बेटी को जब दिखाया जाएगा तो कितना प्रतिकार करेगी मन से। कहेंगे ना भाई मेरे बारे में ही समझ बना लिया आपने ना, बिहार की बेटी के बारे में ही समझ है। अगर ये समझ है तो दुर्भाग्यजनक समझ है। सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं, जो घटनाएं घट रही है उसको लेकर। घटना में कौन घटना में बचा है? एक एक घटना का मांगे ना रिपोर्ट, कितना फर्जी ट्वीट किए वो भी जानकारी देने वाले हम हैं। कौन फर्जी ट्वीट किए? तेजस्वी यादव। हाँ, कितना घटना हुआ ही नहीं है, अगर ये घटना हो गया। पिछला बार तो छुए को पकड़े थे, इस बार ज्यादा संख्या बढ़ने वाला है। जी, ऐसे थोड़े बिना कागज पत्तर के नहीं बोलते हैं, एकदम पक्का पक्की सब रिपोर्ट रखे हुए हैं, सब जिला से मंगवाए हैं रिपोर्ट। ये क्या सच्चाई है? आप किसी के बारे में बोल दीजिएगा कि घटना हुआ है। कहाँ नालंदा में पुलिसकर्मी पर हमला हुआ? कैसे आपने बता दिया कि नालंदा में पुलिस पर हमला हो गया? कहाँ हुआ? ये डेट नहीं बताते हैं, थाना का नाम नहीं लिखते हैं। समस्तीपुर में ही घटना हुआ, वैशाली में घटना कहाँ हुआ सो न बताइए। वो भी डाटा मांग रहे हैं क्या? एकदम पक्का पक्की डेटा दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप दे दीजिएगा ऐसे ही आपकी बात को मान लेंगे हम लोग। आप डेटा दीजिए, सार्वजनिक करिए डेटा को। इसमें घबराने की बात क्या है? जो भी डेटा आपके पास है उसको दीजिए। थाना का नाम लिखिए, FIR नंबर लिखिए, थाना भी लिखिए कम से कम, वो भी नहीं लिखने जो तेजस्वी यादव डाटा जारी कर रहे हैं, उन तमाम डाटा को आप मिला भी रहे हैं। बिल्कुल, एक एक डेटा को मिला रहे हैं, ऐसा थोड़े है कि छोड़ दिए हैं। अब 5 सितंबर का डेटा इनका है, अब देख लीजिए। नो सच इंसिडेंट ऑफ अटैक ऑन पुलिस हैज हैपेंड इन लास्ट 7 days। नालंदा के बारे में इनके ट्वीट में है लिखा हुआ कि वहां पर पुलिस पर हमला हुआ और 7 दिन में होवे नहीं कहते, आकाश में हुआ, दुबई में हो गया, श्रीलंका में हो गया। यानी झूठा खबर फैला रहे हैं। बिल्कुल, ये आरोप मैं बता रहा हूँ। सरकार एक्शन लेगी इस पे? सरकार को एक्शन लेने का, जो जनता एक्शन ले लेती है। जनता से महान कोई है? सरकार की छवि खराब की जा रही है। नंबर छवि को हमको मिला है ग्लोबल थिंकर का अवार्ड, हमको मिला है क्लाइमेट लीडर का। क्या बात करते हैं? हमारे नेताजी का कभी पेशी हुआ न्यायालय में? ऐसा बात करते हैं। छवि को नीतीश कुमार जी का खराब कर देगा। जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये फर्जी मामला है। अरे हम बता तो रहे हैं। अब वैशाली में इनका है, पातेपुर में युवक की गोली मारकर हत्या। इस तरह का मामला कोई प्रकाश में नहीं आया है। तो कैसे ट्वीट कर दिया आपने? ये अखबार देख के ट्वीट करिएगा तो पकड़ा ही नहीं जाएगा। पिछले बार भी पकड़े थे, फिर पकड़ेंगे। एक मामले में भी बताइए कि कार्रवाई नहीं हो रही है। अपराध हुआ, लेकिन जो अपराध होता है उसको हम कबूल करते हैं, कार्रवाई भी हम करते हैं। लेकिन आप कह दीजिएगा कि पुलिस पर हमला हुआ, पता चला कि पुलिस पर कोई घटना नहीं 7 दिन से हुआ है। अब 2020 का मामला, 23 का मामला 24 में ट्वीट कर रहे हैं।
पिछला बार भी पकड़े थे। तो सच कम से कम, नहीं तो जो राजद का कार्यकर्ता आपको गलत खबर कर देता है उस पर कार्रवाई करिए। फालतू तुम्हारा फजीहत करा दिया। वैशाली के पातेपुर में किस युवक की हत्या हुई, उसका नाम बताइए। नालंदा में गलत नालंदा में पुलिस बल पर हमला हुआ, कब हमला हुआ? तेजस्वी यादव गलत आंकड़े जारी कर रहे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा? सीधा सवाल। नहीं, हमारा सीधा सवाल है कि हम हर चीज का राजनीतिक पोस्टमार्टम करने के लिए हमको आता है। इतना ज्ञान हमको भगवान दिए हैं, जैसा बोलिएगा उस हर प्रश्न का जवाब दे देंगे। लेकिन हम आपसे जानना चाहते, ठीक है, जात मत बताइए, आप धर्म मत बताइए, कम से कम वैशाली के पातेपुर में युवक की हत्या हो गई, उसका गाँव का नाम बता दीजिए, कौन गांव का आदमी है। नालंदा में कहाँ पुलिस पर हमला हुआ, बेन में हुआ कि अस्थामा में हुआ कि नगरनौसा में हुआ, कहाँ हुआ, कराय परसुराय में हुआ, कहीं तो हुआ होगा ना, कोई पुलिसकर्मी हमला घायल हुआ होगा ना, तो दीजिएगा ना कि वहाँ तो हमारे कार्यकर्ता तो हमको रिपोर्ट करे कि 7 दिन के अंदर ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ये 12 तारीख का हम रिपोर्ट दे रहे हैं, अभी तो एक एक मामले की छानबीन कर रहे हैं। चलिए, क्या कुछ कह रहे थे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, हमने वो तमाम बयानों को भी सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ, धन्यवाद।